ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणोग प्रक्षालित सकलभूतलकलंका मुनिर्विपासी तीर्था सरस्वती हरितोन्दर्तान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं येन येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान् वीरो मंगलम गौतमोऽग्नि मंगलम मुकुन्दार्यो जयन् धर्मस्तु मंगलम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्त रक्षते। आठ तो छन्नू सत्ता ही जन्म मरण की नाशक और शुद्ध चैतन्य से मिलने वाली है। निश्चय न व्यवहार दोनों बात कहेंगे इसमें। अंतर्जल बाह्य, अंतर के विकल्प बाहर के विकल्प जाल, जिसमें अनादि काल से फंस गया है ये बुरी तरह से। और इसीलिए जन्म मरण 84 लाख योनि के चक्कर लग रहे हैं। कोई शरण नहीं, अरविंद भगवान की वाणी ही शरण है, जो दिव्य धनी जिसको कहते हैं। उसको पद्मनंदी आचार्य कहना चाहते हैं कि स्वस्थ मतलब क्या? शरीर हष्ट पुष्ट रहे, कोई बीमारी नहीं हो, उसको स्वस्थ कहेंगे? कहेंगे कि थोड़ी सी देर दिखे फिर बीमार हो जाता है, तो संयोग है, थोड़ी सी देर का है, छूट जाएगा। थोड़ी सी देर बने 100 बरस कोई ज्यादा नहीं होते हैं। हाँ, जो स्वस्थता का मतलब है वो एक कभी आश्वस्त हुआ ही नहीं और उसकी ओर कभी लक्ष्य किया ही नहीं। लक्ष्य नहीं किया, प्रतीति नहीं हुई जी। श्रद्धा करने की बात है। अभी पहले श्रद्धा होना मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और चारित्र का जन्म होना। ये रतन है जिससे जीव शोभता है। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र से नहीं शोभता है। लेकिन जिनको चारित्र की पूर्णता हो गई उनको पूर्ण स्वस्थ कहते हैं। शुरुआत चौथे गुण स्थान से होगी जीव को। अगर उसको अपना आत्मा पसंद आ जाए, प्रतीति में आ जाए, श्रद्धा बैठ जाए जीव, मैं अनादि अनंत हूँ, आकृतिम हूँ, ऐसा बोलने से नहीं चलेगा काम। आत्मानुभूति प्रकट हो जाए तब जिनवानी मानेगी कि इसने जीव ने भेद ज्ञान कर लिया है। नहीं तो परद्रव्य के साथ अपना एकत्व बुद्धि बंद नहीं होती जीव की। और उसका अर्थ है कि 84 लाख योनि में जन्म मरण बंद नहीं होगा, एक भी कम नहीं होगा। कितनी भगवान की पूजा करो, पाठ करो, शास्त्र पढ़ो, ये सब बाहर की बातें हैं। जिनेंद्र भगवान की वाणी, कहाँ महावीर भगवान का जन्म हुआ था? कुंडलपुर में। कहाँ मुनि दशांगीकार की? है? जंगल में तो है, जंगल को स्थान की बात चले। जंगल में तो मुनिराज जाते ही नहीं, तो मुनिराज है ही नहीं। इतना तो समझ जाना चाहिए, भोंदू नहीं बनना चाहिए। मुनिराज जंगलवासी ही होते हैं और प्रचुर अकषाय रस का भोगते हैं। क्या बोले?
वो जंगल का नाम रिजु कोला नदी है। अपन शिखर जी जाते हैं तो जहाँ से भगवान को केवल ज्ञान हुआ वो खास जगह है और वहाँ केवल ज्ञान प्रकट हुआ जब पूर्ण स्वस्थ हुए। इतना समझ जाना चाहिए, याद रहेगा ना। रिजु कोला नदी है, केवल ज्ञान हुआ वहाँ पे भगवान को। अतिशय क्षेत्र भी बोलते हैं क्योंकि अतिशय मतलब पूर्ण स्वस्थता दशा प्रकट हो गई। क्या मामूली जगह नहीं है वो। पूजन होती है, भक्ति होती है वहाँ की। जब भी माहिर भगवान को याद करेंगे, 5 नाम तो उनके हैं। कौन कौन से? बहुत बढ़िया। तो उनके 5 कल्याणक हुए कि नहीं हुए हैं? पहला कहाँ हुआ? कुंडलपुर। फिर दूसरा जन्म कल्याणक, फिर तीसरा तप कल्याणक। कौन सी जगह? वहां पे केवल ज्ञान हुआ तो मुनिराज बन करके पूर्ण स्वस्थ दशा वहां हुई। तो वहीं मुनि दशा हुई होगी ना। पहले मुनि दशा तो वहीं हुई ना, और वहीं आत्म ध्यान के बल पर पूर्ण केवल ज्ञान प्रकट किया। क्योंकि जीव तो समुद्र है, सारे जगत के जीव अनंत चतुष्टय के समुद्र विराजते हैं देह में शक्ति रूप से। अपनी आत्मा को पसंद किया, पहले जिनवाणी सुनी, तब सम्यक दर्शन हुआ। प्रतीति में आया कि अपना आत्मा ही परमात्मा है। ये इससे ऊंचा 3 लोक में कोई पदार्थ होता ही नहीं है। बाकी सब जड़ है, चेतन तो ये जीव ही है। कहीं भी हो, पशु गति में हो, नरक में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मनुष्य पर्याय में आना महादुर्लभ है। आने के बाद जीव को जिनवाणी सुहाना महादुर्लभ है। व्यवहार मार्ग में भी चढ़ना उसको बहुत दुर्लभ है। और चढ़ भी जाए तो निश्चय मार्ग समझ जाना वो तो महादुर्लभ है। लेकिन वो छूट हो जाता है, उसको रास्ता मालूम पड़ गया। राग है, देह है, अपना आत्मा भिन्न है, और ये पूरा बेहद गुणों की खान अनादि अनंत देव खुद ही रास्ता है। तो उसकी पर्याय में अनुभूति प्रकट होती है आत्मा की। तब स्वाद चखता है जीव कि कैसा स्वाद है आत्मा का। अनुभूति बिगड़ कैसे चखे? खाली बोलने से थोड़ी आएगा। आम बहुत अच्छा है, हापूस आम बहुत अच्छा है। अब बहुत अच्छा बोलने से उस कैसा है? तो जिसने चखा होगा वो जानता है ना। और वो हापूस आम इंग्लैंड में हो कि अमेरिका में हो, कहीं भी हो, कैसा होगा? जान गया कि नहीं जान गया? अरे अरविंद भैया को तो हापूस आम के सिवाय पसंद ही नहीं आता है कुछ। आमों का राजा है वो हापूस आम। बम्बई वाले बहुत खाते हैं, महंगा बहुत आता है। फिर बम्बई वाले परवाह नहीं करते हैं पैसे की। दिगंबर जैन धर्म है ये। आत्मा परमात्मा बन के निकलता है यहाँ से। अगर मंदिर की दर नहीं छोड़ी तो, और व्यवहार मार्ग में भी चतुर रहा हो तो। क्योंकि खाली बातें करने से नहीं चलता उसको। परिणति में उसको साधन होना चाहिए, साधना होना चाहिए। अर्थात भगवान का पहचान करना, मंजूर करना, यही 3 लोक के नाथ है। इसमें अनंत पुरुषार्थ है। जो गाथा पढ़ो।
ध्यान से सुनना चाहिए ये बात। जो स्वस्थ दिगंबर धर्म में व्यवहार भी इस प्रकार का है कि शरीर स्वस्थ रहने लग जाएगा उसको। बशर्ते कि दिगंबर जैनी अपने को दिगंबर समझ जाए तो भगवान के दर्शन करेगा, अष्टमी चतुर्दशी को एकादशी आदि हरि नहीं खाएगा, आलोचना पाठ करेगा, अपनी आलोचना भी करेगा उत्साह के साथ, क्योंकि चोर भागेंगे कैसे? उसकी गुलामी करेगा पुण्य पाप की, तो उससे भगेंगे कैसे? जिसको दुत्कारना चाहिए उसकी प्रेम करेगा तो क्या होएगा? वो बहुत बड़ी अस्वस्थ दशा है। स्वस्थ दशा की शुरुआत चौथे स्थान से होती है, लेकिन पूर्णता नहीं होती है। तो जो अस्वस्थता अंतरंग तथा बहिरंग दो शब्द में बहुत ताकत है। बाहर में शरीर में साता के असाता के उदय में जो जीव के परिणाम बिगड़ जाते हैं, विकल्प होते हैं, ज्ञानी को भी और मुनिराज को भी होते हैं। आरत ध्यान के 4 भेद, धर्म ध्यान के 4 भेद, शुक्ल ध्यान के 4 भेद और अवधि ज्ञान, रौद्र ध्यान के 4, हिंसानंदी, परिग्रहानंदी, नशानंदी और चौर्यानंदी। उसमें मजा ही मानता है अनादिकाल से, और बहुत बहादुर समझता अपने को। मैं बहादुरी समझता हूँ। हाँ, मजा मानेगा तब बहादुर समझता। जैसे चोरी करने वाला कितनी बुद्धि लगाता है और वो सक्सेस हो जाता है तो बड़ा भारी बहादुर मानता है। नहीं समझ में आया? नहीं आया भाई, बहुत कठिन है ये बात। आज्ञा विचय, अपाय विचय, संस्थान विचय और विपाक विचय और संस्थान विचय, ये चारों धर्म ध्यान के 4 भेद हैं। शुक्ल ध्यान के भी 4 भेद हैं, धर्म ध्यान के भी 4 भेद हैं, पर ये गुणस्थान के हिसाब से होते हैं। पहले गुणस्थान आरत ध्यान रौद्र ध्यान है, धर्म ध्यान व्यवहार निश्चय हो तो व्यवहार भी नाम पाए, तो व्यवहार अभ्यास में बेचारा जीव अनादिकाल से बहुत बड़ा धर्मात्मा हो, खूब शास्त्र पढ़े हो, कितनी बार द्रव्यलिंगी बनकर, लेकिन वो निश्चय तो जानते ही नहीं बेचारे। न भगवान को जानते हैं, न भगवान की वाणी को जानते हैं। खाली निश्चय के बिना व्यवहार पाले जाओ तो उससे क्या होएगा कि अस्वस्थ है बहुत बुरी तरह से। ये अनादि की दशा है जीव की। महा बहादुर होता है वो, निकलता है इसमें से। कैसे? देखो, जो स्वस्थता अंतरंग में विकल्प चलते हैं, अनंतानुबंधी के पहले स्थान में चलते हैं। जरा सा उसको प्रतिकूलता होएगा तो द्वेष करेगा और दूसरे को ही दोष देगा। अनुकालता हुई तो मान करेगा। इसीलिए मायाचारी लोग सब इसी के पीछे हैं, क्रोध मान माया लोभ। है ये बड़ा भारी रोग है। पाप भाव और पुण्य भाव दोनों में क्रोध मान माया लोभ करता है। बुद्धिपूर्वक रुचिपूर्वक करता है, वो पहला गुण स्थान है और इसीलिए नए नए कर्म बनते हैं साता असाता के, उसका उदय अकेले को आता है। कोई परिवार वाला साथ देने वाला नहीं है, कोई जगत में शरण नहीं है। वहाँ भाग्य से ये इतना सुनने में आ गया कि अंतरंग और बहिरंग क्या होती है स्वस्थता, यही बहुत बड़ी बात है। अंतरंग में क्रोध मान माया लोभ से भेद ज्ञान कर जाए जीव
कि तो वहां चोर हैं, अपने को कर्म बंद होते हैं, पाप में भी और पुण्य में भी। तब जीव को कोई आत्मा सुनने समझने की जिज्ञासा पैदा होती है और सक्सेस हो जाता है आत्मा जानने में या भगवान को जानने में। एक ही बात है, भगवान को जानो कि अपनी आत्मा को जानो, दो में कोई अंतर नहीं है। अब समझ में आया चार आरत ध्यान, रुद्र ध्यान के भेद। ये दोनों से खूब पुण्य भाव हो तो भी, पाप भाव हो तो भी कर्म तो बंधेंगे। पुण्य भाव से स्वर्ग आदि हो जाए, इतना होएगा। और ईमानदारी से भगवान की भक्ति है दिल से, तो ज्ञानी हो जाएगा। ये केवल ज्ञानी की बात को, यहाँ प्रधानमंत्री की बात हो तो सारा हिंदुस्तान कैसे सुनता है? तो जिनेंद्र भगवान की वाणी तो 3 लोक के जीव सुनते हैं। 12 सभा का पता लगे तो मालूम पड़ जाएगा। कैसे सो इंद्र खड़े हैं, गंधर्व देव को सुन रहे हैं, प्रभु भी सुनते हैं, प्रभु का भी कोठा है। अंतर और बाहर दोनों तरफ से स्वस्थता, दोनों प्रकार के विकल्पों से रहित है। स्वस्थता का मतलब यह है कि ज्ञानी के विकल्प तो होते हैं, पाप के पुण्य के हाँ होते हैं, लेकिन उस पर एकत्व नहीं करता है जो, और अपने शुद्ध आत्मा के प्रति एकत्व हो जाता है कि ये अनादि अनंत है, गुणों की खान है। ये जीवधनी में चलेगी बातें। अनंत गुणों का वर्णन चलता हो वो जिनवाणी है। कैसी बुद्धि है ये, विकल्पों से रहित, दोनों प्रकार के पाप और पुण्य, दोनों प्रकार के विकल्पों से भिन्न शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा है। यही देवधनी का विषय है। आत्मा सुन के प्रसन्न होना ये लक्षण है उसका, जीव का, कि ये बहुत जल्दी पार होएगा संसार से। आत्मा सुहाए नहीं, उस जीव के अनंत जन्म मरण का कोई अंत नहीं आने वाला है। और जिनवाणी भगवान भी नहीं सुहाए, दिव्यधनी भी नहीं सोई, नीराज भी नहीं सुहाए, कुछ भी नहीं सुहाया उसको। मैं बड़ा हूं बस। अब मैं बड़ा मानने वाला तो दही बड़े खाएगा और क्या करेगा। हमने देखा बड़े बड़े पंडितों को कि इतना भान नहीं मिलेगा, दही बड़ा के साथ आप नमकीन खाओगे तो दिद्दल हो जाएगा। इतना भी भान में चलने दो गाड़ी, बस इतनी रुचि है उसको। नहीं समझ में आया, बहुत कठिन है। क्या कहा विनोद? आसक्ति टूटेगी ना उसके लिए, बहुत कठिन है। अरे आसक्ति तो बहुत आगे की बात है, अभी तो एकत्व बुद्धि की बात चल रही है। एकत्व बुद्धि होने छूटने के बाद आसक्ति तो बहुत रहती है। ऐसा नहीं कि चौथे गुणस्थान वाला दही बड़ा नहीं खाएगा, लेकिन वो दिद्दल नहीं खाएगा, बस इतनी बात है, इतनी गारंटी है। आटे की बना लो, कोई तकलीफ नहीं उसको। दाल के साथ नहीं खाएगा। इतना समझ गया वो कि दिद्दल क्या होता है। अनंत जीवों का भक्षण है उसमें। क्या कह रहे हैं? दिद्दल नहीं खाएगा, बस इतनी बात है। अब बाजार का खाओ, होटल का खाओ तो क्या होगा? वहां कौन विकल्प करने वाला है? कौन सुने इतनी बात भाई?
बहुत पुरुषार्थ है जीव को। उसकी चाल ढाल बदलना चाहिए ना, अंदर में जैनी है तो जैन पना झलकना चाहिए ना उसका। अनुमति समझते था तो कि रात्रि भोजन नहीं करेगा, और कभी कह दिया कि मेरे को चलेगा तो वो एक समय में समझ जाएगा अनुमति भी ये जैनी नहीं है। इतनी तो छाप है जैनी की, ऐसा वो तो 7वीं प्रतिमा में त्याग होगा। वो बात सही है कि 7वीं प्रतिमा में प्रतिज्ञा पूर्वक नहीं लेगा 4 तरह का आहार, रात्रि को नहीं लेगा, ये बात सत्य है। लेकिन जैन कुल की परंपरा है कि रात्रि भोजन नहीं करता है, सारे जगत में प्रसिद्ध है, सारी दुनिया में प्रसिद्ध है, जैनी रात्रि भोजन नहीं करते, है कि नहीं है? और कर लिया तो नामधारी भी नहीं रहा, भावधारी की बात तो बहुत आगे की है। इसलिए स्वस्थता अंतरंग में भी होना और बहिरंग में भी होना, अंतरंग के विकल्प और बहिरंग के विकल्प देहाश्रित दोनों से प्रकार के विकल्पों से रहित है। कौन कि अपना आत्मा अनादि से रहित है। परिणति की बात चल रही है, क्योंकि आत्मा जानते से ही अपने को अंतरंग में बहिरंग विकल्पों में एकत्र टूट जाएगा, सब बुद्धि हो जाएंगे। आत्मा जाना मैंने सुख की खान अपने को मान लिया, जीवन में पहचान लिया, तो अरन भगवान को पहचान लिया, उनकी दिल धनी को पहचान लिया, मुनिराज को पहचान लिया, नमोकार मंत्र सीख गया, सब काम हो गया उसमें। तो स्वस्थता शुरू हो गई जीव की, हर क्षण स्वस्थता गुण श्रेणी निर्जरा शरीर की बढ़ने लग जाएगी जीव का। हालांकि चौथे गुण स्थान में गुण श्रेणी निर्जरा नहीं होती है, पंचम गुण स्थान में नहीं होती, पर मुनिराज के तो निरंतर गुण श्रेणी निर्जरा चलती ही है, हर क्षण मोक्ष की तरफ चले जा रहे हैं। शुद्धोपयोग के काल में, हाँ, गुण श्रेणी निर्जा बाकी नहीं होती, गुण श्रेणी निर्जा नहीं होती है। जिस समय चौथे गुण स्थान वाले शुद्धोपयोग में आ गया तो वहीं से एकदम श्रेणी उसकी चालू हो गई। और शुद्धोपयोग की शर्त है, शुद्ध परिणति नहीं। शुद्ध परिणति अलग बात है, शुद्धोपयोग अलग बात है। शुद्ध परिणति के साथ तो पुण्य पाप भी रहते हैं चौथे पंचम स्थान तक, वो बात नहीं है। शुद्धोपयोग के काल में चौथे गुण स्थान में, चौथा गुण स्थान शुद्धोपयोग होगा तो ही होगा, नहीं तो होगा ही नहीं। लेकिन शुद्ध परिणति तो चलेगी, तो वो भी तो आगे बढ़ाएगी ना हर क्षण। वो शुद्ध परिणति जो चलेगी उसके साथ पुण्य पाप भी चलते हैं। पंचम स्थान वाले को पाप भाव भी चलता है, खाने का भाव, पीने का भाव, कपड़े पहनने का भाव, ये सब पाप भाव है कि नहीं? जो बात चल रही हो ना उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी मौका है सोचने का। जीव को सोचेगा वो आगे बढ़ेगा, सोचेगा ही नहीं वो क्या करेगा। आचार्य कह रहे हैं, पद्मानंदी आचार्य कह रहे हैं, तो ऐसा एक एक शब्द की वैल्यू है, ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। संजय सर, आवाज आ रही बराबर? गंभीरता ने सागरवत गंभीरा जिनवानी है, इसकी गंभीरता का पार नहीं है, फायदे का पार नहीं है और नुकसान का भी पार नहीं है।
अगर गंभीर हुआ तो ध्यान से समझेगा, सुनेगा, तो अंदर में चेंज होगा, उस परिणामों में क्रांति आएगी। रूटीन नहीं समझना है, रूटीन कि आ गए अपन ने पूजा कर ली, पाठ कर लिया, पुण्य कर लिया, भगवान की वाणी सुन ली, वैसे घर जाओ। ये रूटीन नहीं है, ये हर क्षण नई नई क्रिया है। और जीव परमात्मा विराजमान ही है शक्ति में, तो उसको जच जाए, कने कब जच जाए। जागृत होना चाहिए ना, जागृत। सम्यक दर्शन बिना जागृत होता नहीं है। इसलिए कहना पड़ा कि ताई सुनो भाई मन थिर आन, मन स्थिर करके सुनो जिनवाणी। ये कोई मामूली बातें नहीं है। जो चाहो अपना कल्याण, अपने आत्मा का कल्याण, मैंने थक गया हो क्लेशों से, जन्म मरण से, तो बहुत ध्यान से सुनना चाहिए ये बात। तो स्वस्थता अंतरंग तथा बहिरंग दोनों प्रकार समझ लेना। इतनी देर हो गई, क्योंकि दोनों प्रकार के विकल्पों से रहित है, उसको स्वस्थता कहते हैं। और नहीं तो घोड़ा दौड़ ही रहा है ये विकल्प का। तो विकल्प हो, संयोग हो, उससे भिन्न है आत्मा। बस इतना ही कहना जिनराज को दिव्य धनी में, और ज्यादा बात नहीं है। दो चीज अपनी पर्याय में विकल्प चलते हैं, पाप का हो कि पुण्य का हो। और संयोग शरीर का चल रहा है, साता असाता के उदय, उसमें विकल्प तो होते हैं, ज्ञानी को भी होते हैं, मुनिराज को भी होते हैं, लेकिन उस विकल्प से रहित है आत्मा। बस इतना समझा ले अपने को कि उसके स्वस्थता शुरू होती है, फिर बढ़ेगी। पाप और पुण्य दोनों विकल्पों से रहित है जीव, आत्मा उसका। तो परमात्मा का जैसा है वैसे ही अभी जीव विराजमान है देह में। कोई सिद्ध दशा में बढ़ नहीं जाता है, और निगोद में कोई घट नहीं गया है आत्मा। चार गति में कोई घट नहीं गया। नरक में गया तो कुछ बिगड़ नहीं गया जीव का। पाप ज्यादा हो गया, नरक में चला गया। अकेला तो है ही अनादिकाल से, कोई दूसरा साथ में तो है नहीं जीव का। तो ये जो स्वस्थता हुई विकल्पों से भिन्न होने, तो ये शुद्ध चैतन्य स्वरूप को धारण करने वाली है। ये जो बुद्धि है विकल्पों से, देह के राग से भिन्न समझना, ये शुद्ध चैतन्य आत्मा उसके हाथ में आ जाता है जीव के, भेद ज्ञान होते सही। शीतल चित्त भयो जिनी चंदन, हर क्षण चंदन शरीर का शीतलता हो जाएगी, और कर्ता बुद्धि रह ही नहीं सकती उसको कि मैं दूसरे द्रव्य का करता हूं। तो जिनवाणी का 6 द्रव्य स्वतंत्र इतना भी नहीं सुन पा रहा है। इस 7 तक तो स्वतंत्र है, तो कब सुनेगा जीव? क्योंकि पाप पुण्य चलते हैं तो भी जीव तो शुद्धता के पाठ है। तो शुद्धता के ध्यान से पर्याय में शुद्धता चलती है। शुद्धता मंजूर नहीं करे अपने को, तो शुद्धता का जन्म ही कैसे होगा? ये जैसे शुरू हुई कि परमात्मा से प्रीति कराने वाली है, ये जैसे ही शुद्धता का स्वाद चखा जीव ने अपनी परिणति का, या जिनराज की बात मानी जीव ने, दिव्य धनी का श्रवण उसके फल कर गया अंदर सुनने में, तो परिणति में आत्मा दिखने लग जाएगा जीव को अपना। और आत्मा कैसा है कि पाप पुण्य के विकल्प से रहित ही विराजमान है। रहित करना नहीं, रहित है पहले से ही। भाई इतना ही समझना, सारी द्वादशांग का सार इतना ही है। अब कभी सोना नहीं बेचारे ने। फिर आत्मा कैसा है कि शुद्ध चैतन्य है। ये तो जैसा सिद्धालय में वैसा अभी विराजमान है, शुद्ध ही है।
ऐसा शुद्धता विचारे ध्यावे, शुद्धता में केली करे, शुद्धता में है, अमृत धारा बरसेगी जीव को। अमृत धारा वो बाजार में आती वो नहीं। ये कैसी अमृत धारा है दिनेश जी? हाँ, अति इंद्रियों का कुछ काम नहीं और विकल्पों का भी काम नहीं, दोनों से भिन्न है जीव। अपने को ऐसा जानते से ही सारी जिनवानी पढ़ ली उसने। अब तो पर्याय में बढ़ते ही चला जाएगा अमृत। कभी सुनी नहीं बात जी। जब जिनवाणी सुनने बैठना तो कभी सुनी नहीं है ऐसा समझ के बैठना, क्योंकि जो सुनी पहले पर्याय तो गई हो, नई पर्याय है बिल्कुल हर क्षण। पर्याय तो एक समय के है ना, जीव अनादि अनंत है, पर्याय तो मोक्ष की भी एक समय की है, फिर नया 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 होता है। ऐसी जो स्वस्थता है वो चैतन्य स्वरूप को धारण करने वाली है जीव को। तो क्या सोचता है जीव कि परमात्मा के से प्रीति कराने वाली है। जीव निराश से जीव को प्रीति प्रेम हो जाएगा, जिनवाणी से प्रेम हो जाएगा, दिगंबर मुनिराज से सच्चा प्रेम हो जाएगा जीव। उसी को स्वस्थता कहते हैं। ऐसी स्वस्थता को, उस स्वस्थता को मैं नमस्कार करता हूं, पद्मनंदी आचार्य कहते हैं। कि हम क्या करें कि ये बात समझो, आत्मा का बहुत अपमान हो गया, निज आत्मा का जीव ने बहुत कर दिया है। अब अपनी आत्मा का सम्मान करो। भाव भाषण में लोग भैया मैं आत्मा अनादि अनंत आनंद का दरिया हूं, गुणों की खान हूं। बहुत सारी बातें, सारी जिनवाणी भरी पड़ी आत्मा की बातें में। क्योंकि जीव महाप्रभु विराजमान है देह में, देह नहीं है जीव। मरा नहीं है जीव कभी भी, अनादि अनंत रहता है। क्यों? क्योंकि अनंत विज्ञानादि चतुष्टय स्वरूप स्वस्थता से युक्त है आत्मा। अर्थात अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, ये तो एक समय की पर्याय है जो आनंद भगवान के होती है। जीव तो उसकी खान है, पूरा पवित्रता की खान। ऐसे चिंतन करने से निर्विकल्प रस होते से ही, महिमा जीव को अपनी आत्मा के आते से ही उसकी पर्याय में आनंद रस की प्रसाद शुरू हो जाती है, सच्चा सुख। बाकी पांच इंद्रिय के विषय में और कषाय में सुख है ही नहीं, कभी चखा नहीं जीव ने ये सुख, इसलिए बहुत कठिन पड़ गया जीव को। बहुत ज्ञानाभ्यास मन ही मन में चाहिए जीव के, जब जाके कभी ज्ञान नेत्र खोले जीव का। ये तो मिथ्या चला आ रहा अनादिकाल से। खुद को करना पड़ेगा ये काम, कोई दूसरा काम मदद नहीं देने वाला है। अपनी आत्मा को परमात्मा समझने का मेहनत खुद को करना पड़ेगी जीव को। क्यों? क्योंकि अनंत विज्ञान आदि चतुष्टय स्वरूप आत्मा है। उसकी स्वस्थता से युक्त अमृत नदी के मध्य विद्यमान आत्मा को, और बहुत बढ़िया बात है आगे के शब्द। आवाज आ रही है? इस बात को याद करना चाहिए कि जिनराज में और जीव में कुछ अंतर ही नहीं है। भगवान के दर्शन करो कि निज आत्मा के करो, एक ही बात है।
इतना शौर्य आना चाहिए जीव का। पिताजी हो, पहलवान हो, बच्चा है और बेचारा पिटा रहा है, खाली पिताजी को देखते से ही क्या करेगा वो? नहीं, पावर नहीं आएगा, नहीं आएगा पावर। तो पावर आएगा तो वो उसको पछाड़ देगा ना। पिताजी ने कुछ नहीं करा, खाली देखा उन्हें। ऐसा खाली जिनराज को देखने की बात है। तो जिनवाणी का एक अक्षर भी अगर हजम कर गया जीव, तो उसकी परिणति में इतना पावर आएगा कि अनंत अनुबंधी क्रोध मान माया लोभ उसी क्षण खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब परदेव को अपना मानेगा ही नहीं। तो अनंतानुबंधी क्यों होगी? अब परदेव माने स्त्री पुत्र आदि सब परदेव है, दुकान दुकान क्षणिक संयोग है और कुछ भी दम नहीं उसमें। नींद में है जीव, मेरा मान रहा है, बहुत बड़ी नींद है। क्यों? क्योंकि अनंत विज्ञान आदि चतुष्टय स्वरूप स्वस्थता से युक्त कौन है ये? अमृत नदी के मध्य में विद्यमान आत्मा। इस शब्द में कितनी ताकत है। महिमा आना चाहिए जीव को आत्मा की, बस मूल बात यह है। तो सफल हो गया उसका मनुष्य पर्याय, और दिगंबर धर्म में आना सक्सेस हो गया, अनंत काल तक के लिए निहाल हो गया। विद्यमान आत्मा को वृद्धावस्था आदि दुष्यः ज्वालाओं को धारण करने वाली जन्म मरण रूपी भयंकर अग्नि प्राप्त ही नहीं कर सकती है। किया भी नहीं अनादिकाल से, खाली भ्रमवश संसार में भटक रहा है। और भ्रम रोग हर जिनके वचन मुख चंद्र से अमृत झरे, ऐसे जिनेन्द्र भगवान के दिगंबर मुनिराज के वचन होते हैं। भावार्थ बहुत बढ़िया दृष्टांत देते हैं। देखो, जिस प्रकार जल से भरी हुई नदी के भीतर, अब नदी ऊपर ऊपर देखो तो एक लहर दिखेगी, भीतर नदी में पानी कितना है ऐसा ये मति शुद्ध ज्ञान की पर्याय ऊपर ऊपर जरा सी दिखती है। सम्यक ज्ञान हो जाए तो भी जरा सी दिखती ऊपर एक क्षण की। अंदर नदी कितनी भरी हुई है। नदी का दृष्टांत दिया है क्योंकि जीव छोटा बुद्धि रखता है तो थोड़े से दृष्टांत देख के समझाते हैं। ये तो समुद्र समुद्र की लहर होती है तो समुद्र में पानी कितना है, मूल बात तो ये कहना है। इतनी हजम करने में बहुत ताकत लगे जीव को तो सरल दृष्टांत देते हैं, नदी का दृष्टांत दिया। तब बम्बई जाए तो समुद्र भी देखे, यहाँ बेचारे ने देखा ही नहीं कभी समुद्र, तो नदी देखी उसने तो। कितना पानी नदी में, खाली ऊपर लहर दिख रही उतना ही। कितना बोलना जरा है? अरे जोर से बोलो ना। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अरे जोर से बोलो। अरे दिखती तो जरा सी लहर है, डुबकी लगा दो देखें। लहर दिखती ना आपको तो लगाओ डुबकी देखें। तो डुबकी लगाकर तो ठेठ गोता लगेगा अंदर। बहुत जाते थे हम तैरने को, जयसिंहपुरा जाते तो पहले वहां जाते, क्या नाम है, गौ घाट, नरसिंह घाट, गौ घाट, ये थे। खूब तैरे हैं पहले। जब से जिनवानी पड़ी तब से लगा कि इसमें तो बहुत जीव की हिंसा होती है। अपनी शरीर में जो है गर्मी रहती है, उसमें छोटे छोटे जीव कितने ही मर जाते। उसी क्षण से छोड़ दिया, फिर नहीं गए कहीं। ज्ञान में आने के बाद तो छिप जाता है ना जीव, नहीं मालूम था तब तक बात अलग है।
नदी का दृष्टान क्यों दिया? समुद्र का देते थे। पर अब छोटी बुद्धि वाला नदी तो समझ लेगा उसमें पार, फिर तो कहेंगे ज्ञान समुद्र है जीव। ये मति श्रुत अवधि मन में पड़े, केवल ज्ञान तो एक समय की लहर है, जीव ज्ञान समुद्र विराजमान है। अनंत गुणों का दरिया है आत्मा, कोई छोटी चीज थोड़ी है क्या? जड़ में चेतन, तो चेतन है जीव तो। बोलना जरा आपका भजन थोड़ा सा। बस इतना हजम हो जाने दो। मुक्तिपुरी के लायक हूं मैं, सिद्ध भगवान बनने के लायक हूं मैं, इतना बैठना चाहिए। तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। जिस प्रकार जल से भरी हुई नदी के भीतर स्थित पदार्थ का भयंकर ज्वालाओं से युक्त अग्नि भी कुछ नहीं कर सकती है नदी को, क्योंकि करने जाए तो बुझ ही जाएगी वो तो। ऐसा पुण्य पाप में कोई दम नहीं है। ये तो ऐसा जीव भरा है पूरा कि गया नहीं कि बुझ जाएगी सब ज्वालाएं पाप पुण्य की। ज्ञानी के तो बहुत होते हैं पुण्य पाप, अरे वो भिन्न का भिन्न है, और ये अपने को उस ज्वाला से रहित ही मानता है। इसी का नाम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान है, और इसी का नाम रत्नोत्तरय की शुरुआत है पर्याय में। थोड़ा बुद्धि लगा के इसको सुनना चाहिए जीव को, बस उसका खुद का सवाल है ये। उसी प्रकार अनंत चतुष्टय रूपी नदी के मध्य प्रविष्ट आत्मा का जैसे प्रविष्ट हो गया तो जरा आदि दुस्सह ज्वालाओं को धारण करने वाली भयंकर क्या होगा इससे कि जन्म मरण ज्वालाएं में एक क्षण में खत्म हो जाएगी जीवन, भयंकर खत्म हो जाएगी। अस्थिरता की रहे 10वां जन्म वो अलग बात है। पंचम काल वाले को तो इतनी रहती भी नहीं है। यहां से गया सिकंदर भगवान के पास जाएगा और मोक्ष चला जाएगा, इतनी ताकत है यहाँ। पंचम काल वाला जीव सम्यक दर्शन धारण कर ले, बहुत बड़ी ताकत हो गई उसकी। हम अस्थिरता की बात कम करो थोड़ी, अप्रतिहत वीर से बातें चलती है जैन शासन में, नहीं तो उछलेगा ही नहीं जीव। जन्म मरण की ज्वालाओं से रहित हो गया, अपने को आत्मा समझ गया, तो जन्म मरण होता ही नहीं जीव को। तो अनंतानुबंधी तो चौथे गुणस्थान में पंचम गुणस्थान में 2 कषाय रहेगी नहीं, तो ज्वाला से बच गया कि नहीं। और ये तो पर्याय की बात हुई, अपने को क्या देखेगा, इतना ही दिखाना चाहती है। ये सब देखे बिना सम्यक दर्शन भी नहीं होगा ये, और मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहिए चलता रहेगा तो जन्म मरण अनंत होंगे। जिनवाणी रिस्क लेती है कि ऐसी बात करेंगे तो पुण्य छोड़ के पाप में जाएगा, तो उसको मूर्ख को छोड़ दो। वो पहले भी संसार भटकता था, अभी भटकेगा, क्या करे। जिनवाणी क्या कर सकते हो, जिसको जिनवाणी की कीमत नहीं, जनराज की कीमत नहीं, वो जो भटकता ही रहेगा, उसको क्या इलाज है। कोई अनुमति में थोड़ी इलाज है इसका। कितना क्लियर देखो, दुस्सह ज्वालाओं को धारण करने वाली भयंकर जन्म रूपी अग्नि। जन्म हुआ, ब्याह हुआ, बुढ़ापा हुआ, मर जाओ, यही चल रहा है अनादि काल से।
आत्मा समझ गया अपने को। जिन्हें भगवान ने कहे एक गुण भी अगर अपने में मान लिया जीव ने तो अनंत गुण प्रतीति में आएंगे जीव। समझना तो खुद को पड़ेगा, दूसरा क्या करेगा। ये भयंकर जन्म रूपी अग्नि कुछ भी नहीं कर सकती जीव का। सम्यक दर्शन होते से ही करा तो पहले भी नहीं है जीव का, लेकिन अब ये तो निज घर में आ गया जीव, उसको भय नहीं रहा इसका। मैं मर जाऊंगा, मरता ही नहीं है, कैसे मर जाएगा। कि ज्ञानी के तो भय होता, मुनिराज की वो अस्थिरता की बातें हैं, श्रद्धा की बातें नहीं है। श्रद्धा में तो मुक्त हो गया जीव। सम्यक दर्शन बहुत बड़ी बात है ये। अर्थात स्वस्थता की, आत्म स्वरूप के अनुभव की, ये मूल शब्द हो गया उसका। स्वस्थ में क्या कि जीव को निज आत्मा का अनुभव हो जाए, जान जाए, अपने को आत्मा मान ले, शांति का दरिया समझ जाए, सुख की खान मान ले, अनादि अनंत मान ले। बहुत सारी बातें हैं, सारी द्वादशांग इसीलिए भरा पड़ा है भाई। अखंड चैतन्य अविनाशी। जब आओगे जिनवाणी के पास, कोई भी ज्ञानी का भजन सुनो, मुनिराज का सुनो, बातें सुनो, तो यही बातें मिलेगी। उनका चिंतन भी यही चलता है तो बातें यही निकलती है। अब जीव का चिंतन शरीर में परिवार से चल रहा है तो उसकी यही बातें निकलेगी। अब क्या करे बेचारा, इसमें सुख मांग बैठा है ना जीव। इसलिए स्पष्ट करते हैं कि अनंत चतुष्टय रूपी नदी के मध्य में प्रविष्ट आत्मा का अब जरा अर्थात बुढ़ापा आदि, जरा होना, जन्म होना, बुढ़ापा होना, ये दुस्सह ज्वालाओं को धारण करने वाली भयंकर जन रूपी अग्नि कुछ भी नहीं कर सकती। वो तो निर्भर हो गया जीव। देह छूटता हो तो अभी छूटो, अपना क्या लगता है इसमें। देह समझता था इसलिए बेचारा महाअकुल व्याकुल हो गया था। देह मेरा तो स्त्री मेरी तो पुत्र मेरा, तो सारे पे कब्जा कर लिया उल्टा। दुकान मेरी, राजकुमार दुकान तो है कि नहीं अपनी, तेरे को चिंता नहीं है, बड़ा भाई संभाल लेता है इसलिए। बाकी तो बेचारा भागे एकदम। घरवाली भगा दे उसको कि क्या करते हो, जाओ दुकान जाओ। तृष्णा नागिन है, उसकी ज्वाला बहुत बड़ी है। और सब भेद ज्ञान होते से सुख ने आनंद का दरिया अपना आत्मा और हर आत्मा दिखने लग गया। अब वो तो धीरे धीरे बचते ही जाएगा, आनंद बढ़ाता जाएगा कि नहीं। आनंद की खान अपने को समझ गया तो उसके पड़ेगा पर्याय में आनंद हर क्षण बढ़ेगा कि नहीं उसको। तो ये भयंकर ज्वाला है जन्म मरण की और क्रोधमान वालों की। ये दुस्सह ज्वालाओं को धारण करने वाली भयंकर जन्म रूपी अग्नि आत्मा का कुछ भी नहीं कर सकती है। अर्थात उसकी स्वस्थता की, अर्थात आत्म स्वरूप के अनुभव की। अनुभव शब्द की बहुत बड़ी बात है और टोटल नजर ने लिया है कि धन्य है जो जीव आत्मा के अनुभव की बात सुनते भी हैं, चर्चा भी करते हैं, वो भी धन्य है। इस पंचम काल में दुर्लभ हो गई ये बातें। कुछ भी नहीं कर सकती है उस स्वस्थता की, अर्थात आत्म स्वरूप के अनुभव की प्राप्ति से आत्मा जन्म मरण आदि से रहित हो जाता है। अभी क्या हुआ, क्या हो गया है? अपेक्षा क्यों लगाते हो आप? श्रद्धा मतलब आत्मा होना। अरे अपेक्षा करके ढीला क्यों करते हो? आत्मा कैसा है तो फिर उसकी अपेक्षा क्या लगाना है? आत्मा की बात चल रही है, आत्मा जन्म मरण शरीर आचार्य कह रहे हैं, उसको होता ही नहीं जन्म जरा मरण।
इसमें अपेक्षा लगा के ढीला क्यों करना? बड़ी मुश्किल से इतना पावर में आता है जो बहुत कठिन नहीं से, अब उसको चिंता छोड़ दो कि मेरा जन्म मरण होता है, होता ही नहीं उसका, वो क्यों चिंता करेगा? करेगा? अरे करेगा तो सम्यक दृष्टि नहीं रहा, वो अस्थिरता की बात में कोई दम नहीं है। जो तो कहना ही चाहते हैं, देखो आखिरी टाइम भी हो गया अपना, आत्मस्वरूप के अनुभव की प्राप्ति से आत्मा जन्म मरण आदि से रहित हो जाता है। तो रहित था ही पहले से, और अब समझ गया तो रहित हो गया है जन्म मरण से। इस प्रकार जो एक शुद्ध चैतन्य स्वरूप को धारण करने वाली आत्मा है, अनादि से ही शुद्ध है, परिचय नहीं हुआ जीव को अपना आत्मा का, पर यह शुद्ध स्वरूप को धारण करने वाला आत्मा शुद्धता की पाठ है। अशुद्धता छोड़ नहीं, इसको प्रवेश ही नहीं उसका पुण्य पाप का। परमात्मा से स्नेह कराने वाली है, क्योंकि आत्मा का भान हुआ कि परमात्मा का प्रेम जग गया जीव को, क्योंकि उसको पूर्णता चाहिए। अब इस प्रकार जो एक शुद्ध चैतन्य स्वरूप की धारण करने वाली, परमात्मा से स्नेह करने वाली तथा कृतकृत्य है, कौन? ऐसी उस स्वस्थता को मैं नमस्कार करता हूँ। आगे चलेगी बात।